जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल 12th क्लास का एग्ज़ाम पेपर फिनिश हुआ है और 12th क्लास अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपको पता होगा कि रनिंग रनिंग में है बोर्ड एग्ज़ाम 12th। तो उसमें अपनी पहले बुक का इससे पहले जो वीडियो आया था वो बुक से रिलेटेड था, तो बुक का क्या परफॉर्मेंस रहा, बुक की क्या विशेषताएं थी क्या नहीं थी, वो मैं पहले वीडियो में बता चुका था। अब आज के पेपर को देखते हुए, बोर्ड एग्जाम 12th क्लास के पेपर को देखते हुए, जो ये बुक थी, इसमें मेरी जो टीम है उनका काफी सपोर्ट रहा, काफी इनका सहयोग की वजह से ही मैं इतना कुछ अचीवमेंट कर सका। और इसके बाद जो मैंने 12th बेस पे इस बुक को क्रिएट किया था, जो पूरा बिल्कुल पहले भी बता चुका हूं मैं कि बोर्ड बेस्ड पे थी ये। और इसका क्या परफॉर्मेंस है इस पेपर को लेके, वो अपन देखते हैं आगे। देख, जैसे कि पेपर है मेरे पास, आज जो 12th क्लास का पेपर हुआ था उसको अपन देखते हैं पैसेज को छोड़ के और बाकी लगभग लगभग जो मैंने बुक के पेज नंबर दिए हुए हैं कि बुक जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 वो बुक का जो पेज नंबर 30 पे आपको मिलेगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 जो बुक के पेज नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 45, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा, जो ग्रामेटिकल आपके क्वेश्चन नंबर जो 6 से देखने को मिलेगा, वो ग्रामर सेक्शन सी का है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये ग्रामेटिकल पोर्शन से है। ये आपको क्वेश्चन नंबर से पेज नंबर 12 और 14 पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन पेज नंबर 7, 19, 21, और क्वेश्चन नंबर 8 जो 17 और 18 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक बताया था मैंने बुक्स से रिलेटेड एक पेज आता है, उसमें जो पेज नंबर वो 59 पे है, वैसा का वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो पेज नंबर 51 पे है, क्वेश्चन नंबर 12 जो पेज नंबर 50, 51, 53, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 46 और 47, क्वेश्चन नंबर 15, 24 और 25, क्वेश्चन नंबर 16, 23 और 26, क्वेश्चन नंबर 17, 55 और क्वेश्चन नंबर 18 जो रहेगा आपके 56 पेज नंबर पे, 57 पेज नंबर पर और 58 पेज। इनको छोड़ के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो आपका बनता है पैसेज से रिलेटेड, इनको छोड़ के आपको पूरा पेपर बुक में देखने को मिलेगा। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं क्या क्या आपकी जो बुक की है, क्या क्या परफॉर्मेंस रहा बुक का, उस तरह से देखते हैं। जैसे मैंने ये तो ये आपके ये पेपर आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी को आप देखते हैं। सेक्शन बी में सेक्शन बी है राइटिंग कंपोजिशन का, जो राइटिंग स्किल है। जैसे इसमें दिया हुआ आपसे पूछा गया नोटिस, इसमें पहला जो क्वेश्चन नंबर है इसमें पूछा गया आपसे नोटिस। अब नोटिस को आप देखोगे तो अपनी बुक के पेज नंबर 30 जो मैं पहले बता चुका, पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं कि इसमें पूछा है इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट हेल्ड नेक्स्ट मंथ, यानी कि पार्टिसिपेट जो भी स्टूडेंट ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट नोटिस बोर्ड अबाउट 18 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट एंड इनवाइटिंग द नेम, जो नेम इनवाइट करना उसके लिए। तो आप इसको देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आप आगे जाओगे तो आती है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रिपोर्ट आई थी रिसेंटली यूवर सेलिब्रेटेड। तो आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो ये पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 70 पे बुक के अंदर। अब ये दो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि आप देख क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद आपको पैराग्राफ ये इंपोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन ये भी आपको देखने को मिल सकता है बुक के अंदर, लेकिन ये रिपोर्ट में मिलेगा आपको। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब इनका कहाँ है कहाँ नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा है, क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखते हो कि
इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए, इंटर स्कूल टूर्नामेंट के लिए। तो फिर आप अगर इसको देखोगे तो आप अपनी बुक के अंदर जाओगे आप, और बुक को आप पेज नंबर उसमें दिया हुआ है, पेज नंबर 30, पेज नंबर बुक का जो पेज नंबर दिया हुआ है वो पेज नंबर 30 दिया हुआ ना, 30 के अंदर ये आप इसको देखोगे, ये दिया हुआ है, देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट 2025 ड्राफ्ट एंड नोटिस, आपको एक नोटिस बनाना है, ये नोटिस क्रिएट करना, ये यहाँ पे दिया हुआ नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ, आ गया, स्टूडेंट ऑफ प्लेयर्स एंड इन्फॉर्मेशन देम द मैच के लिए आपको वो देना, तो ये सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही नोटिस देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद फिर अपन देखते हैं जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट वो रिपोर्ट देखते हैं, ब्लड डोनेशन, ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पेज नंबर आपके 37 पे देखने को मिलेगी। जैसे पहले मैंने बताया आपको पूरा पेज डिटेल की, कहाँ पे कौन सा प्रश्न मिलेगा, कहाँ पे कौन सा प्रश्न मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग। तो ये देखो, ये पेज नंबर ये दी हुई है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाली, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये रिपोर्ट आई है पेपर में, एज ए इट इज रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। तो बुक का जो परफॉर्मेंस है अभी तक, नोटिस और रिपोर्ट, ये सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ था, उसने दिया है कि प्रिंसिपल जो राइट ए जॉब लेटर, आपको एक जॉब लेटर के लिए एप्लीकेशन लिखनी थी, किस पोस्ट के लिए, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स कोटा के लिए, वैकेंट पोस्ट, यानी कि पोस्ट खाली है किसकी, लेक्चरर्स इन इंग्लिश। ये इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि ये किस इस पे देखने को मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मिलेगा आपको पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 को देखने को मिलेगा। तो अपन पेज नंबर 45 को अपन देखते हैं। इसके बाद ये ग्रामेटिकल पोर्शन भी इसी के अंदर है। तो पहले अपन पेज नंबर 45 देखते हैं, पेज नंबर 45 देखेंगे अपन। तो ये पेज नंबर 45 दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर जॉब दिया हुआ है इसमें। लेकिन इसमें ये है कि मैं उसमें आपसे पूछा गया है लेक्चरर इन इंग्लिश, मैंने दिया हुआ है पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, टीचर की जगह क्या आ जाएगा, लेक्चरर, ये पूछा उसने, इंग्लिश लेक्चर, बस। और बाकी पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही आपको उतारना है, लिखना था, ये बस कुछ चीजें चेंज करनी थी, वो करनी थी, ये उसका रिज्यूम होगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसके ये तो हो गया अपने कंपोजिशन पार्ट, राइटिंग्स। और उसके बाद आता थर्ड वाला आता अपने ग्रामर, जो सेक्शन सी, जो आपके ग्रामर से रिलेटेड है। पहले में जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, इसमें पूछा उसने फ्रेजल वर्ब, पहला क्वेश्चन जो है 6 नंबर का, वो उसमें दिया हुआ है फ्रेजल वर्ब्स। आपको इसमें भी लिखा हुआ है मैंने कि पहली फ्रेजल वर्ब जो ब्रिंग अप और ब्रिंग आउट, तो ब्रिंग आउट अप इसको आपको पेज नंबर 12 पे दिखने को मिलेगी। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें गेट अप आपको पेज नंबर 14 पे दिखने को मिलेगी। और सी वाले में ब्रोक आउट आपको पेज नंबर 12 पे देखने को मिलेगी। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन, कंजक्शन। अब कंजक्शन जो है, कंजक्शन को अगर इस बुक के अंदर देखें तो कंजक्शन से ऐसे 3 प्रश्न पुटअप किए हैं उसने। तीनों में से जो पहला क्वेश्चन है वो पेज नंबर 7 पे मिलेगा आपको, और दूसरा क्वेश्चन पेज नंबर 21 पे, और तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस वाला है क्योंकि ये बुक के अंदर नहीं है, क्योंकि इसमें है ना तुलना कर रहा हो, कंपेयर कर रहा, तो किसी से कंपेयर करने के लिए अपन देन का यूज करते हैं, तो इसमें दिया हुआ है देन, तो तुलना, ये प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, यूज ऑफ इन्फिनेटिव और यूज ऑफ पार्टिसिपल, ये बुक के अंदर है। यूज ऑफ इन्फिनेटिव पेज नंबर 18, और यूज ऑफ पार्टिसिपल पेज नंबर 17। जैसे कि बुक देखते हैं, ये पेपर है, इसके बाद अपन बुक देखते हैं। ये देख चुके हैं अपन, एप्लीकेशन जॉब इंग्लिश लेक्चरर के लिए पूछा था। इसके बाद अपन देखते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन, ये दी हुई है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक फैलना, तो फायर को क्या हुआ, मिडनाइट में अचानक वहां पे फैली थी, तो ये आपका आंसर होगा इसके उसके बाद वापस इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ये दिया हुआ है ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना, ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना।
तो ब्रिंग अप दिया हुआ है, जो ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना। उसके बाद अपन देखते हैं ब्रिंग अप हो आने, ब्रिंग अप के बाद आती है गेट अप। ये दी हुई है, गेट अप की भी अपने पेज नंबर 14 पे दी हुई है, जैसा कि पहले ही बता रखा आपको। ये पेज नंबर 14 गेट अप दी हुई है, जो उसने पूछा था अर्ली मॉर्निंग में गेट अप करना, जल्दी उठना। उसके बाद अपन देखते हैं अ, ये बोथ एंड। बोथ एंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें बोथ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। जो बोथ था वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर था, तो आपको बोथ के साथ जोड़ना था एंड। तो ये बोथ एंड वाला इसमें बुक के अंदर है, पेज नंबर 7 पे। उसके बाद अपन आगे देखते हैं। उसके बाद आता है इसमें बाय यूजिंग कंपैरिजन, पेज नंबर 19। जो देन इस पेज नंबर 19 का जो है, मैंने बताया था आपको कि एक चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो है देन। ये कंपेयर के लिए यूज होता है। अब क्या कंपेयर करवा रहा, वो कह रहा विनीता इज टॉलर, जैसे कि मैं लिख देता हूँ उसमें, रुचि इज टॉलर, और दस दस दिया उसने श्वेता। अब इसमें उसने पूछा कि देन आना है या देन है, तो कंपेयर के लिए हमेशा देन का यूज होगा। ये क्वेश्चन छोड़ के और बाकी सब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन। जो उससे पूछा गया एडवर्ब एडजेक्टिव क्लोज से, एडजेक्टिव क्लोज में बिल्कुल बताया बताया हुआ था कि वेयर जो आएगा वो पैलेस को शो करेगा, वेयर जो आएगा वो पैलेस को शो करेगा, वेन आएगा तो वो टाइम शो करेगा। तो इसमें दिया हुआ था उसने कि, इसमें दिया हुआ था वेयर आई नो ही लिव्स, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन आई नो, मैं जानता हूं ही लिव्स के, वह कहाँ रहता है। तो टाइम पैलेस दिया हुआ है, तो पैलेस के लिए वेयर का आप यूज कर सकते हो, तो ये आपको वेयर इस जगह मिलेगा। ये दिया हुआ है वेयर, जो यहाँ एक सेंटेंस है, दिस इज द पैलेस गांधी वॉज बोर्न हियर, जहाँ ये वही स्थान है जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था, तो ये वेयर अपन यूज करते हुए इसको बनाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं अपन यूज ऑफ इन्फिनेटिव सिंथेसिस का, जो चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है, पहला ही चैप्टर दिया हुआ है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल से रिलेटेड उसने पूछा है कि आप कोई सा भी बना सकते हो, तो उसने दिया था पार्टिसिपल से रिलेटेड ये, पार्टिसिपल का पूछा था, जो पेज नंबर आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा पेज नंबर 17 पे। पहले सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार आप है ना बुक हो तो बुक को देखना, अच्छे से आइडेंटिफाई करना क्या क्या है बुक के अंदर, क्या क्या नहीं है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 17 हो गया, उसके बाद ये दिया हुआ है टू यूज इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वी वन से जोड़कर आपको सिंथेसिस बनाना था, सेंटेंस बनाना था। ये आपके पेज नंबर आपको देखने को मिलेंगे, पेज नंबर 18 पे। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है आपके कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस उसमें जो एग्जाम, ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है, कंडीशनल वर्ब वर्णी, इसमें दिया हुआ आई सेल, आई सेल दिया, इफ से स्टार्ट है तो इसका मतलब वी वन आएगी। और यहाँ पे इफ बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इसमें वर आएगा, और क्योंकि पीछे वुड प्लस वी वन दी हुई है, तो इसको अगर आप देखोगे तो फिर इसको अपन देखते हैं कि ये अपनी बुक के अंदर कहाँ पे है, तो बुक के अंदर जाके आपको, बुक के अंदर आप जाओगे, ये कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है आपके। तो कंडीशनल सेंटेंस पेज नंबर, पेज नंबर शायद टू हो सकता है, पेज नंबर 2, ये पेज थोड़ा, तो ये दिया हुआ है सेल वाला,
दिया हुआ सेल वाले से यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही, वहां पे उसमें आई था, तो आई के साथ वहां पे गो आएगा, और यू के साथ भी गो आएगा। तो ये इसके अंदर दिया हुआ है, पेज नंबर 2 पे है। उसके बाद अपन आगे देखते हैं, जो दूसरा दिया हुआ था उसने पूछा था इसी में वर वाला। हाँ, इससे आगे कंडीशनल सेंटेंस का एक पेज मिस हो गया, उसके अंदर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है, ये बिल्कुल अपनी बुक के अंदर ये भी है, शायद उसकी पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 आया था एम, जो पहला ही द लास्ट लेसन चैप्टर है उससे रिलेटेड, ऐसा का ऐसा इसी चैप्टर से लेके मैंने जब प्री बोर्ड एग्जाम लिया था बच्चों का, तो उसमें देखने को मिला है। बुक के अंदर आप जाइएगा, ये दिया हुआ लास्ट लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 आता है, ये पूरा उसी पार्ट से रिलेटेड है। तो उसी पार्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिला, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, बाकी मिला देखने को वही। उसके बाद अपन चलते हैं वापस, या अगला पेज आता है जिसमें पूछा उसने कि जो चंपारण जो था, वहां पे गांधी जी ने इनको कैसे इंप्रूव किया था, यानी कि यहाँ पर कैसे सुधार किया था, ये क्वेश्चन देखने को मिला। क्वेश्चन थोड़ा सुधार इंप्रूव करना, थोड़ा पूछने का तरीका अलग हो सकता है। ये क्वेश्चन है 3 नंबर का, दोनों में से एक करना था, एक था डीप वाटर का, एक था इंडिगो का। ये क्वेश्चन आप देखोगे पेज नंबर 51 पे, आपको पेज नंबर 51 में देखने को मिलेगा। उसके बाद अपन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक का अपन को आंसर देना है, प्रत्येक क्वेश्चन का। तो प्रत्येक क्वेश्चन का अपन आंसर देंगे। ये द रेड ट्रैप से है, और एक है गोइंग प्लेसेस से। ये पेज नंबर गोइंग प्लेसेस, जो सोपी के फ्यूचर प्लान पूछा था, वो पेज नंबर 53 पे मिलेगा आपको। और एडला के लिए उसने क्या छोड़ा था, वो आपको पेज नंबर 15 और 51 में मिलेगा आपको। जैसे कि अपन देखते हैं पेज नंबर 50, 51 और 53। ये पेज नंबर 50 ये दिया हुआ है कि वाही, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका अलग था, बाकी समझना वही है कि वाही वॉज एडला हैप्पी। एडला क्यों हैप्पी थी? टू सी देखकर द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, पेडलर के द्वारा जो गिफ्ट छोड़ा गया था उसको, तो वो देखकर वह क्यों हैप्पी थी। ये क्वेश्चन मिल रहा है, तो इसको थोड़ा अपन को आइडेंटिफाई करना था। उसके बाद वापस अपन देखते हैं इसमें, इसमें से यहाँ से भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, जो आया था कि चंपारण की उसने कैसे सुधारी थी गांधी जी ने। तो ये देखो, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट इन चंपारण, यानी कि चंपारण के किसानों की उन्होंने हेल्प कैसे की थी। तो हेल्प करना और वहां पे इंप्रूव करना, सुधार करना, एक ही होता है। तो आप ये आंसर लिख सकते हो। इसके पीछे वाले जो पेज नंबर 52 है उसके अंदर काफी लॉन्ग आंसर दिया हुआ है इसका। उसके बाद अपन देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो एक्सप्लेनेशन, ये जो माई मदर एट 66 ही है, ये पहली ही एक्सप्लेनेशन, पहले ही पोइम्स ही दी हुई है इसने। माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, जो मैंने बिल्कुल ही अपनी जो बुक है उसमें दी हुई है आपको, ये दी हुई है, ड्राइंग दी हुई है बुक के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। इसी से रिलेटेड, इसी पोएम से रिलेटेड बुक आई थी, जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा, पेज नंबर आपको, पेज नंबर 46 पे आप देख सकते हो। बुक के अंदर पेज नंबर जो 46 है उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, सारी पोइमों की अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, प्लस इसका फॉर्मेट भी इसके अंदर दिया हुआ है। उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो मैसेज पूछा उसने, मैसेज दिया है उसने कि व्हाट इज द मैसेज गिव इन द पोएम, ये पोएम क्या मैसेज देती है। तो आप इसको थीम भी कह सकते हो। और व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इसकी थीम है। इसने पहला जो कीपिंग क्वाइट की पेज नंबर 24 पे, और जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी पेज नंबर 25 पे, ऐसे की ऐसी ही थीम दी हुई है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो, ये दी हुई है कीपिंग क्वाइट की, ये थीम दी हुई है आपको, ये थीम दी हुई है कीपिंग क्वाइट की, आप ये लिख सकते हैं। उसके ये बुक के अंदर है, बुक का जो अपना पेज नंबर है, पेज नंबर इसमें दिया होगा, पेज नंबर 24। उसके बाद अपन आगे चलते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी की जो थीम आई है वो देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये पेज नंबर 25 पे दी हुई है, ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी की थीम है, जो बुक के अंदर ही है, बुक से बाहर पैसेज को छोड़ के शायद ही कुछ गया हो,
उसके बाद अपन आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर जैसे थीम के बाद अपन देखते हैं ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपन।